Hey guys, a warm welcome to all of you on Super Arts YouTube channel. आप में से वो सारे स्टूडेंट्स जो 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और साथ में आईपी मैट इंदौर के लिए प्लान कर रहे हैं, राइट? तो उन्होंने जब ही ये सीबीएसई की नई ताजा खबर सुनी होगी लास्ट वीक कि 26 अप्रैल से 26 ऑफ अप्रैल से 12th बोर्ड के टर्म टू एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी आप लोगों ने कि भाई कम से कम डेट तो आ गई, है ना? नहीं तो पता नहीं चल रहा था, अनसर्टेनिटी का एक दौर था, है ना? पता नहीं था कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, मार्च में होंगे अप्रैल में होंगे। तो चलो एटलीस्ट डेट तो आई, 26 अप्रैल, राइट? सो जो भी इंदौर के तैयारी करने के स्टार्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि स्टार्ट करें और रुक गए थे किसी कारण से, बिकॉज डेट्स वाज नॉट क्लियर कब स्टार्ट होंगे। अब डेट मिल गई है तो शायद अपने प्लान्स आपने चेंज किए होंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो जहां एक तरफ खुशी है कि भाई थोड़े पोस्टपोन हो गए हैं, हमारे पास फेब मार्च में कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करने का कुछ एक्स्ट्रा टाइम आ गया है, वो खुशी भी है, क्लैरिटी मिली है हमको, राइट? बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा एक इशू भी है कि भाई कैसे हम लोग इसको मैनेज करेंगे, राइट? बिकॉज ऐसा सुना गया है, सोच सुना है सभी से कि भाई आईपी मेट इंदौर एक टफ एग्जाम होता है, उसमें मैथ्स का बोलबाला रहता है, इंग्लिश थोड़ी सी आती है बट मैनेज कर सकते हैं अगर हम बेसिकली रीडिंग में अच्छे हैं, वो कैब में अच्छे हैं, ग्रामर में हमारा अच्छा हाथ है, कमांड है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है मैथ्स इंग्लिश करने में, राइट? बट मैथ्स, हाँ, इट गिव्स अ टफ टाइम, राइट, टू द इवन गुड स्टूडेंट्स, इजंट इट? सो ये जो वीडियो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बेहद काम आएगा जो अब शायद स्टार्ट करने वाले हैं या रिसेंटली अपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जैन जैन फेब से स्टार्ट किया, एंड दे रियली वांट टू मेक इट बिग इन इंदौर एग्जाम, आईपी मेट इंदौर एग्जाम, राइट? सो वीडियो पूरा 90 डेज का प्लान लेकर हम लोग आपके सामने पेश हुए हैं, राइट? पूरा हमने सोचा है कि कैसे एक स्टूडेंट जो अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहा है टर्म टू को देखते हुए, राइट, कैसे प्रिपेयर कर सकता है और एक्चुअली क्रैक कर सकता है ना? सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड तक छोटा ही वीडियो है बट 90 दिन का प्लानिंग वीक वाइज रखा है इस वीडियो के अंदर, आपको पूरा बताया हुआ है। सो लेट अस बिगिन गाइस, ओके? सो दिस इज अनिल साबले, प्रोडक्ट हेड एकेडमिक्स, right, at Supergrads. I take classes for even maths here at center. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं। It's actually it's going to be the roadmap for your success in the indoor exam. Okay, चलिए। सो क्या चीज का हमें ख्याल रखना है गाइस, है ना? हमारे पास जो भी दिन बचे हुए हैं, राइट, आप बोलेंगे सर एग्जाम की डेट तो आई नहीं है, राइट? हम कैसे बोलते हैं 90 डेज हैं, राइट? सो अब आप बताओ, खुद ही सोचो, राइट? 21 मई रोहतक ने डिक्लेयर कर दिया था, सीबीएसई के अनाउंसमेंट से पहले रोहतक ने डिक्लेयर कर दिया 21 मई को वो करवाएंगे, राइट? अब हो सकता है कि वो पोस्टपोन कर दें, है ना? चांसेस हैं कि वो पोस्टपोन हो जाए, जून सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक जा सकता है। इंदौर ने तो डिक्लेयर किया ही नहीं था डेट, तो वो भी जा सकता है कि भाई आराम से सारे बच्चे दे लें, मई थर्ड वीक तक एग्जाम्स होते हैं या मई एंड तक एग्जाम्स चलते हैं, राइट? जैसे भी है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी देते हैं आईपी मेट इंदौर, तो इंदौर प्रॉब्ली एंड रोहतक ऑब्वियसली विल लुक फॉर दिस कि यार डेट्स क्या आती हैं सीबीएसई की, उसके हिसाब से जो चांसेस बन रहे हैं वो मिड जून के आसपास बन रहे हैं, है ना? चाहे रोहतक हो, चाहे इंदौर हो, चाहे जिपमेट एंड अदर्स। तो ये क्लैरिटी हमें समझ में आ रही है, इतने सालों से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके हिसाब से, राइट? सो आप सारी चीजें अगर काउंट करते हैं तो अपने पास 90 डेज तो मिल जाते हैं आपके में। जो एग्जाम्स हैं आपके 12th बोर्ड की, उसकी प्रिपरेशन, जो आपका ड्यूरेशन होगा टाइम का, टेस्ट टाइम, एग्जाम टाइम का, उसको छोड़ भी देते हैं, उसके बाद भी आपके पास 90 दिन बचते हैं आईपी मेट इंदौर की तैयारी करने के लिए, राइट? सो 90 दिन का मतलब फुल डे नहीं होगा, राइट? कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। इट इज वेरी प्रैक्टिकल एंड इट इज क्वाइट अचीवेबल इवन इफ यूर अ लेट स्टार्टेड, यू स्टार्टेड प्रिपरेशन जनवरी फेब स्टार्टिंग, इवन देन दिस प्लान इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, राइट? पहली चीज, फेब मार्च जो है आपके, फेब के जो कुछ दिन बचे हुए हैं, राइट, वो जो दिन है, राइट, 13 ऑड डेज, फिर मार्च का आपको जो महीना है, ये बहुत ज्यादा काउंट करने वाला है। यहाँ पे आपने राइट डिसीजन ले लिया, फास्ट डिसीजन ले लिया कि भाई मुझे इंदौर की प्रिपरेशन करनी है, राइट, तो सही है। आप जितना डिले करेंगे उतना आप कहीं ना कहीं अपने हाथ में कम टाइम रखेंगे, ठीक है? तो यू कैन नॉट डिले इट फर्दर, टेक अ डिसीजन क्विकली, करना है तो अभी से स्टार्ट करें, ठीक है? सो एंड टेक द लीड गाइस, है ना? जो भी अभी लीड स्टार्टर्स होंगे उसमें से कम, उनमें तो कम से कम आप लीड लीजिए, राइट? नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या 80% भी कंप्लीट हो गया, राइट, सो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो शायद लास्ट ईयर से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोर्स लगभग फिनिश हो गया है तो अब आप वेट ना करें, मॉक टेस्ट देना चालू करें, सेक्शन टेस्ट देना चालू करें, उसकी डीप एनालिसिस करें और रिवीजन मोड पे रहें। जो भी चीज आपने
सीखी है, आपको लगता है कोई एरिया अभी भी मेरा वीक रह गया, उसके ऊपर आप काम करें, उसके और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें और आगे बढ़े। टेस्टिंग, सेक्शन टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट फॉलोड बाय एनालिसिस एंड मेंटेनिंग द एरर लॉग, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोस पीपल हु स्टार्टेड लास्ट ईयर, है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए। और अगर जिन्होंने अभी स्टार्ट किया हुआ रिसेंटली, उनका पहली जिम्मेदारी बनती है कि अपना सिलेबस आप जल्दी से जल्दी फिनिश करें, राइट? यू शुड फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सिलेबस एंड स्टार्ट आप उनसे करें जो इंपॉर्टेंट है इंदौर एग्जाम के लिए, राइट? ये नहीं कि आप हर कुछ कर रहे हैं, है ना? जो मेंटोर्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, जो आईपी मैट इंदौर को अच्छे से समझते हैं, राइट, दे नो कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स वाइटल है, इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल है, जिससे हम मेक और ब्रेक वाली जो बात होती है वो हम लोग कर सकते हैं, है ना? वो टॉपिक्स आपको समझना जरूरी है कौन कौन से है। तो इस वीडियो में हम वो भी बताएंगे कि यार जितना भी टाइम हमारे पास अवेलेबल है आप उससे स्टार्ट करो, ठीक है? सो आईपी मेट इंदौर, रोहतक, जिपमेट, जैसा कि मैंने आपसे कहा, राइट, वो मिड जून के आसपास एग्जाम्स करवाएंगे ऐसा लग रहा है। तो उसके हिसाब से हमने 90 डेज आप लोगों के लिए प्लान किया, कैसे देखते हैं, राइट? सो लास्ट पॉइंट जो है, जो आपको नहीं भूलना चाहिए, वो ये है कि अगर आप बहुत ही सीरियस है इंदौर को लेके, राइट, सो जिस भी पीरियड में 26 अप्रैल से लेके जब तक भी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, राइट, 5 पेपर्स आपको देने रहते हैं, राइट? सो जब तक भी आपके पेपर्स चल रहे हैं, लेट से 15 मई, 20 मई, 22 मई, जो भी हो सकती है डेट, तो उस पीरियड का आपको यूज करना है ना? आप उसको ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो आपको वो जो 15-20 दिन में है, उसमें से भी कुछ दिन, कुछ घंटे आपकी मोमेंटम ब्रेक नहीं होनी चाहिए। उसके लिए यू शुड फाइंड सम टाइम ड्यूरिंग योर एग्जाम डेज। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने पूरे 20 दिन पूरा फोकस वहां डाल दिया और आप पूरे साफ हो गए एंड फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा आफ्टर बोर्ड एग्जाम, तो फिर प्रॉब्लम होगी, राइट? सो दैट यू शुड टेक केयर ऑफ इट। उसकी भी हमने प्लानिंग बताई हुई है कैसे करना है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, प्लानिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले हमारे हाथ में दिन कितने हैं, हाउ मेनी डेज डू वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, राइट? सो इसको अच्छे से समझते हैं, दिन कितने हैं, हफ्ते कितने हैं, कितने घंटे हम दे सकते हैं, और प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है? करना क्या है, गोल क्या है, टास्क क्या है, ठीक है? सो वी गॉट 90 डेज। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और 90 डेज के अंदर मैंने वो 10 दिन के आसपास का टाइम एग्जाम ड्यूरेशन में लिया है, आपसे अज्यूम किया है कि आप दोगे 10 दिन का, राइट? सो 90 डेज इंक्लूडिंग 10 डेज ऑफ एग्जाम पीरियड, ठीक है? और नॉट ऑब्वियसली नॉट फुल डे बट सम आवर्स पर डे, ठीक है? सो 90 दिन का पूरा हम लोग प्लान लेकर आए आपके लिए। 90 को आप 7 से डिवाइड करते हो तो हफ्ते ऑलमोस्ट 13 वीक्स आपको मिलेंगे, 13 हफ्तों का प्लान। तो हम लोग आपको वीकली प्लान, इस वीडियो में आपको वीकली प्लान शेयर शेयर कर रहे हैं, उसको आप फॉलो करते हो तो मजे आ जाएंगे, ठीक है? इंदौर काफी अच्छे से आपका क्रैक हो सकता है, ओके? सो 90 दिन है, डिवाइड बाय 7 कर रहे हो तो यू गॉट ऑलमोस्ट 13 वीक्स, ठीक है? 13 वीक्स को भी प्लान किया हुआ है ना? आपको वीडियो मिड ऑफ फैब में मिल रहा है, तो करीब करीब आपके पास 2 हफ्ते फैब के हैं, राइट? सो 15 फैब, राइट? तो 15 अप्रैल की बात कर लेते हैं। अगर 26 अप्रैल से अगर आपके 26 अप्रैल से अगर पेपर स्टार्ट हो रहा है, राइट? सो एक सिंसियर बच्चा जो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि अच्छे कॉलेज में मुझे ग्रेजुएशन करना है, तो वो अपनी पढ़ाई कहीं ना कहीं 2 घंटे की डेली बेसिस पे रखेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। बाकी पर पूरा 12th को देगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो 15 फैब से लेके 15 अप्रैल आपके पास 2 महीने हो गए, ठीक है? 2 महीने में, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 2 महीने आपके 8 हफ्ते हो गए। 8 वीक्स अपन ने यहाँ पे 8 वीक्स कर लिया। अपन 13 हफ्तों की बात कर रहे हैं, 13 हफ्तों में से 8 हफ्ते तो यहाँ हो गए, 15 फैब से लेके 15 अप्रैल तक, ठीक है? उसके बाद मैं भी चाहूंगा कि आप जब 10 दिन बचे होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, राइट? सो आप, मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप है ना कुछ और करें। वो 10 दिन आप चाहेंगे कि सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लें, सो काइंड ऑफ ब्रेक ले लो, है ना? टर्म 2 एग्जाम ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? एटलीस्ट पहला पेपर तो हो जाए, है ना? पहला पेपर हो जाए, उसके एक दिन 10 दिन पहले आप ब्रेक ले लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी से, कोई दिक्कत नहीं है। जब पहला पेपर हो जाएगा, चलो हो गया पहला पेपर, है ना? अब 4 बचे हैं, छुट्टी है 4 दिन की, कोई दिक्कत नहीं, देख लें। वो पहले पेपर की बात रहती है, टर्म 2 स्टार्ट होना है, और स्टार्ट होना उसका हुआ रहता है, सॉर्ट ऑफ, राइट? सो 15 अप्रैल के बाद मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ो, हाथ लगाओ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, आईपी मैट की, कोई बात नहीं है। फिर मैं 26 से बोल रहा हूँ कि पेपर देकर आप आए होगे, राइट? आप उस दिन शाम को तो पढ़ोगे नहीं, पक्की बात है ना? कुछ भी करोगे पढ़ोगे नहीं, अगले अगले पेपर का भी नहीं पढ़ोगे इवन, है ना? आपने देख लिया था टर्म 1 में कितना सारा ब्रेक था, 4-4 दिन का, 5-5 दिन का, 8-8 दिन के भी लोगों के गैप थे। क्या करोगे यार, अगले पेपर की 8 दिन तक पढ़ाई थोड़ी करोगे, आपको पता है बात। तो मैं बोलूँ 26 अप्रैल से लेके जब तक आपके एग्जाम चल रहे, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम,
26 अप्रैल से 20 मई। ठीक है। कितने दिन हो रहे हैं? करीब करीब 25 दिन हो रहे हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ 25 दिन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, मैंने ब्रैकेट में लिखा 10 दिन। ठीक है। 10 डेज मेरे को वहां से आप निकाल के देना। ठीक है। तो ये हो गए अपने 2 महीने, 60 दिन हो गए, 60 डेज। और ये हमारे हो गए 10, 60 और 10 कितने हो गए? 70। ठीक है। और 25 मई मान रहे हैं कि पेपर खत्म हो रहे हैं हमारे, उससे लेके 15 जून तक, मिड ऑफ जून हम बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है इंदौर की। थोड़ी जल्दी भी हो सकती है, थोड़ी सी लेट भी हो सकती है, बट आई एम जस्ट सेइंग। तो यहाँ पे है ना, 25 से लेके 15 जून तक हमें 20 दिन और मिल रहे हैं। तो आई रिपीट, इट इज 60, 2 महीने, 60, 10 ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट, 70, और 20 दिन हमें मिल जाएंगे। अब वो कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, 5 दिन इधर 5 दिन उधर और मिल जाए या कम मिल जाए, राइट, दैट इज द मोस्ट टेंटेटिव, है ना। बट कहीं ना कहीं हम उसको प्रोएक्टिव होके समझें और अभी से लग जाएं, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। ठीक है। सो इस तरीके से हम बोल रहे हैं 13 हफ्ते, 90 दिन, ऐसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं और बहुत अच्छे से प्लान करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी स्टडीज को, एंड वी कैन एक्चुअली क्रैक द एग्जाम, रियली आई एम टेलिंग यू। क्योंकि हमने इंदौर एग्जाम को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया हुआ है, उसकी नस नस से वाकिफ है। और वो अगर स्टूडेंट उसको समझता है, हमारी बातों को उस पर अमल करता है, तो डेफिनेटली कैन क्रैक द एग्जाम, राइट। अब ये चीज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये 18 घंटे हमने, हाँ, इसको हमने हफ्तों में तोड़ दिया, 13 हफ्ते, राइट। और हफ्तों में आपसे क्या मांग रहे हैं? क्योंकि अब रोज तो आप पढ़ोगे नहीं, डेली बेसिस पे, मतलब पूरा दिन आप आईपी वेट को दे रहे हो, गलत भी होगा। थोड़ा थोड़ा आपको स्कूल असाइनमेंट और जो भी टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड्स एंड ऑल, जो भी रहेगा वो आप करोगे सही। मैं आप 18 घंटे एक हफ्ते में मांग रहा हूँ, एंड इसका प्रैक्टिकल आप लोग के पास वजह होगी कि मैं इतना निकाल सकता हूँ, कोई भी निकाल सकता है। ठीक है। जो सिंसियरली अच्छे कॉलेज में जाना चाह रहा है, इंदौर उसका सपना है, तो इतना कर सकता है। कैसे बता देता हूँ मैं। ठीक है। 7 दिन होते हैं, 5 दिन की बात करते हैं, वीकडेज, मंडे टू फ्राइडे वीकडेज होते हैं। क्लासेस लगती है स्कूल में, ठीक है भाई, क्लास लगा रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, सब्जेक्ट कोचिंग व्हाटएवर, उसका भी असाइनमेंट है, ठीक है। तो आप, है ना, डेली वो वर्किंग डेज में आप 2 घंटे दे दो, 2 घंटे तो निकाल सकते हैं, है ना। सो 5 दिन इंटू 2, 10 10 घंटे आपके ये हो गए। हम वीकली आवर्स की बात कर रहे हैं, 10 घंटे हमारे वर्किंग डेज में 10 घंटे मिलने चाहिए आपको, ठीक है, निकालने हैं आपको। उसके बाद 2 दिन बचे वीकेंड, जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में वीकेंड, सैटरडे संडे। नॉर्मली स्कूल्स नहीं होता है, या फिर नो, हम लोग गोल मार देते हैं, या जो भी होता है, हमें पता है वीकेंड है, हमें अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, कोचिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है, संडे तो फिर संडे। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे संडे का कितना आउटपुट चाहिए। क्या मैं सोना चाहता हूँ 10 घंटे, क्योंकि मैंने 6 दिन इतनी पढ़ाई की है, इतना काम किया, असाइनमेंट किया है, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ 10 घंटे। या फिर वो संडे तो है, पूरे 24 घंटे मेरे पास है। ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ, आधा दिन मैं आईपी मैट को दे सकता हूँ, आधा दिन मैं अपने 12th बोर्ड को दे सकता हूँ। इट्स अप टू मी, इजंट इट? सो मैं चलो उतना भी नहीं बोल रहा हूँ आपसे, बोल रहा हूँ सैटरडे के 4 घंटे दो, संडे के 4 घंटे ही मांग रहा हूँ आपसे। 4 और 4 8 होते हैं, तो वीकेंड के मेरे को 8 घंटे चाहिए। क्या ये मुश्किल है ना? मुश्किल नहीं है, देखा जाए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलो 4 4 नहीं तो शनिवार के आप 2 ही घंटे दो, और संडे के 6 घंटे दो। भाई अगर आप वाकई इतना डेड सीरियस हो, है ना, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी कॉलेज को लेके, तो इतना आपको सोचना पड़ेगा, राइट। सो 18 घंटे का जो प्लान है, उसके हिसाब से पूरा आपके लिए चॉकआउट किया गया है 90 डेज का प्लान, राइट। एंड ये सब जो दिन हमारे पास अवेलेबल है, उससे करना क्या है, ढंग से पढ़ाई करनी है, जैसे हम आपको बताने वाले हैं वीडियो में। एंड दिस इज द गोल, राइट, वी गैस हैव, राइट, ये हमारा गोल है ना। व्हाट वी डू, वन गोल ओनली। इतने सारे दिन है, इतने हफ्ते, इतने घंटे, बट गोल एक ही है, व्हाट, टू क्रैक आईपी मैट इंदौर 2022, राइट। यू टू कम विद द फ्लाइंग कलर्स। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आईपी मैट प्रिपरेशन। वीक वाइज हम लोग चल रहे हैं गाइस, है ना। आपको जब वीडियो मिलेगा, तो आपके पास लगभग 2 हफ्ते होंगे फैब के। तो वही लिखा हुआ वीक 1, वीक 13 तक जाएंगे, वीक 1 से वीक 13 तक। क्या करना है वीक में? 18 घंटे, हर 18 घंटे हमारे पास हर हफ्ते हैं। उसको कैसे आप बांट रहे हो, वो आपके ऊपर है, बट मेरे हिसाब से होगा, अगर 18 घंटे 20 घंटे निकाल पाते हो हफ्ते में, तो 60% टाइम उस 20 आवर्स से आपके पास वीक में, उसमें 12 घंटे, 13 घंटे आप मैथ्स को दीजिए, और बाकी टाइम आपको इंग्लिश को देना चाहिए। बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग जैसी चीज इंदौर में तो नहीं पूछते हैं, राइट, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। अभी मैंने एलआर को रखा ही नहीं है, बिकॉज वीडियो ही बना हुआ है इंदौर इज स्पेसिफिक, बिकॉज दैट इज व्हाट द पीपल ड्रीम अबाउट, है ना।
कि यार इंदौर मिले मिले तो, है ना। तो ये वीडियो उन लोग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए गाइस। ठीक है, वीक वन मैंने क्या बोला है, जैसे आपसे पहले ही बोला था कि यार आप अभी लेट स्टार्टर्स हैं, जनवरी फेब में आपने स्टार्ट किया हुआ है, राइट। सो आपको प्रोमिनेंट टॉपिक्स जो इंदौर के लिए इंपॉर्टेंट है आपको वही करने चाहिए, रादर कि आप कुछ और ही कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, आप डायरेक्शन लेस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट दिस वीडियो इज टॉकिंग अबाउट, कि आपको करना क्या है वही करो इंदौर के लिए, राइट। सो दिस इज द टॉपिक इन मैथ्स, राइट, दैट यू शुड फोकस एंड यू शुड प्रिपेयर ऑन योर ओन, राइट। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम्स आपको उठाना चाहिए फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक मतलब हमारी प्रिपरेशन 13 वीक्स में से पहला हफ्ता, है ना, जो कि अब चालू होगा मिड ऑफ फेब के बाद। सो नंबर सिस्टम मैथ्स में लें, और इंग्लिश में बेसिक वोकेबलरी एंड ईडियम्स, ये आपको करना चाहिए, बिल्ड करनी चाहिए अपनी वोकेबलरी। फटाफट क्वेश्चन जो वोकैब के वर्ड्स होते हैं, प्रोमिनेंट वर्ड्स होते हैं, वो करें, ईडियम करें, फ्रेजेस करें, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वीक है जो अपने 18 घंटे 20 घंटे की बात हुई है, उसमें 12 घंटे में आपको कोशिश करनी है कि नंबर सिस्टम के जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो आप फटाफट कंप्लीट कर लें जो आते हैं। ठीक है, वो भी मैंने लिख के रखे कि आपको नंबर्स के अंदर भी क्या पढ़ना है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं वो भी लिखा हुआ है ना। मैं रीड भी कर रहा हूँ, नंबर प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है, यू नो, इवन ऑड नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो प्रॉपर्टीज हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ लेट्स से 7 और 8 और 16, यू नो, जो हमने स्कूल में पढ़ा था, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज में हम लोग डाल देते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, HCF LCM, उसके ऊपर एप्लीकेशंस, डिजिट कॉन्सेप्ट, कोई नंबर दिया हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा, राइट, एंड रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नंबर्स में आपको ये चीज फोकस करनी है। फैक्टर्स मल्टीपल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, है ना। डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इंदौर में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इंग्लिश में मैंने आपको बोला वोकैबुलरी बिल्ड करो, है ना, और इडियम्स करो। फ्लैश कार्ड्स आते हैं, है ना, दे आर अवेलेबल, राइट, आपको अमेजोन पे भी मिल जाएंगे फ्लैश कार्ड्स, वो भी आप कर सकते हो। फ्लैश कार्ड्स आपको रेडी रेकनर सॉर्ट ऑफ होते हैं, बार बार आप रिवाइज करते हो, उससे एक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड जो होते हैं वो आपके अच्छे हो जाते हैं, ईडियम फ्रेजेस जो आपको करना है। दिस इज वीक वन एंड दिस इज ऑल मैनेजेबल। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग ये 18 घंटे में आप टेस्ट भी लगाएं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पढ़ें, क्योंकि आपने अभी भी चालू किया है। ठीक है, एंड यू शुड बी एटलीस्ट वेल वर्स्ड विद ऑल द टॉपिक्स दैट इज गोइंग टू कम। जब आपको पता ही नहीं होगा कि क्या आने वाला है, तो फिर आप कैसे फाइट करोगे। तो एटलीस्ट आप पढ़ लो, है ना, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, नंबर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है, मेन आपको इसको करना है, ये आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये सब चीजें हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, नंबर्स वी हैव ऑल डन, HCL से हमने पढ़ा हुआ है, रिमेडर्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, कुछ क्या बोल सकते हैं, नॉन रूटीन मैथ्स होती है, नॉन रूटीन मैथ्स जो हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं रिमेडर्स के, बट हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट, वो स्कूल में नहीं कराए जाते हैं, छोटी क्लास, राइट। उसका एक अलग शेप रहता है, अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको सीखना रहता है। ठीक है, दिस इज वीक वन गाइस, यू शुड फॉलो दिस, राइट। एंड वीक टू की बात करते हैं। मैंने लिखा हुआ है परसेंटेज, परसेंटेज जो यूनिट है वीक टू में आप वो करें। रिलेटेड टॉपिक इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, वो करें, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, सबके ऊपर क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये इजी टॉपिक है। परसेंटेज आपने कब किया था, 5th 6th क्लास में परसेंटेज कर लिया था। प्रॉफिट लॉस आपको अच्छे से आता है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, मार्कअप एंड एवरीथिंग, है ना। हो सकता है इसके क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में ना पूछे जाए, हो सकता है इक्का दुक्का ही क्वेश्चन है, SICA का क्वेश्चन आता ही आता है ना। बट यहां पे मैंने अगली चीज लिखी, डेटा इंटरप्रिटेशन। 5 क्वेश्चंस का एक सेट हमेशा पूछा जाता है DI में, है ना। सो अगर आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICA स्ट्रांग है, तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल वाले जो ग्राफ्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, उसको क्रैक करने में कभी दिक्कत नहीं जाएगी। तो एक तीर से दो निशान, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस भी हो जाएगा आपका अगर बेसिक स्ट्रांग हो गए, और उसका एप्लीकेशन डेटा इंटरप्रिटेशन में भी हो जाएगा। क्लियर। सो और अभी तक जो देखे गए हैं ग्राफ जो इंदौर में आते हैं वो टेबल वाले आते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेबल ही आएगा, पाई चार्ट नहीं आएगा, बार चार्ट नहीं आएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अभी तक पिछले 3 साल से टेबल चार्ट ही पूछे गए, राइट। सो आप इनको अच्छे से कर लीजिए परसेंटेज प्रॉफिट लॉस को, एंड ट्राई योर हैंड्स आउट इन डेटा इंटरप्रिटेशन, यू विल सी कि यार चीजें बन रही हैं हमसे। ठीक है ना। सो इसको ध्यान रखिएगा, वीक 2 में आप इसको फोकस करें पूरा। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है ये तो मैथ्स की बात हो गई। इंग्लिश में वीक 1 में जो भी वोकैब आपने पढ़ी थी, राइट, इडियम्स पढ़े थे, ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ होता है क्लोज वर्ड्स। क्लोज वर्ड्स,
आई रिटन क्लोज वर्ड्स। ठीक है, बहुत क्लोज वर्ड्स होते हैं, दे साउंड सिमिलर बट उसका मीनिंग अलग रहता है। ठीक है, क्लोज वर्ड्स इंदौर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं वोकेबलरी एप्लीकेशन की। कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, तो उन दो फिल इन द ब्लैंक्स में कौन से वर्ड्स आएंगे? तो यहाँ तो अपने वर्ड्स सीख लिए हैं, वो कैप सीख लिए, बट यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन है, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू शुड हैव सम एक्सरसाइजेस, राइट, प्रैक्टिस मटेरियल वेर यू कैन लर्न ऑल दोस थिंग्स एंड यू कैन अप्लाई। ठीक है, सीख सकते हो। एप्लीकेशन के बिना आपको पता नहीं चलेगा कहाँ सही जा रहे हो, कहीं गलत जा रहे हो। सीखना एक चीज होती है, बट उसको लर्न कर लिया तो उसको अप्लाई भी करके देखो, है ना, उस लर्निंग को सही जा रहा है नहीं जा रहा है, वो ट्रैक रखना बड़ा जरूरी हो जाता है, राइट। सो आपके पास यू शुड हैव सम गुड एक्सरसाइजेस, राइट। सो दिस इज नंबर 2। नंबर 3, वीक 3 में चलते हैं, बिकॉज मैं दोनों की बात कर रहा हूँ पैरेलली, आपको मैथ्स भी करना है, आपको इंग्लिश भी करना है। वीक 3 की बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज एंड मिक्सचर्स। ठीक है, आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी टॉपिक मैंने बोला है जो अपने स्कूल में 10th क्लास तक जो मैथ्स होती है, राइट, स्कूल मैथ्स जिसे हम बोलते हैं, इसमें आपने कुछ ना किया। आपने एवरेज पढ़ा है, रेशियो पढ़ा है, प्रोपोर्शन पढ़ा है, राइट, और आपने मिक्सचर भी पढ़ा ही होगा। ठीक है, मिल्क वाटर, है ना, मिक्स किया, फिर निकाला, फिर सब्स्टिट्यूट किया एंड ऑल दोस थिंग्स, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस। तो आपको रिविजिट करना है दोस टॉपिक्स, राइट। एंड अगर आपको सही टेक्निक मिल जाती है, शॉर्टकट्स मिल जाती है सही जगह से, तो कहने ही क्या, राइट। एंड साथ में अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप थर्ड वीक में स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज वोकेबलरी से आप फेमिलियर हो चुके हो, है ना, ईडीएम फ्रेजेस आपको समझ में आ गए हैं। तो अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइजेस लगा सकते हो। उसकी टेक्निक्स होती हैं आरसीज को क्रैक करने की। बहुत डिफिकल्ट आरसीज नहीं आते हैं, है ना। आपके अगर फ्रेंड्स वगैरह तैयारी कर रहे हैं क्लैट की, या आपके सीनियर्स, आपके बड़े भैया दीदी ने कैट वगैरह की तैयारी की होगी, तो उस लेवल का आरसी नहीं आता है इंदौर में। ठीक है, इजी आता है, मैनेजेबल होता है, जस्ट दैट रिग्रेशन ना हो। रिग्रेशन का मतलब पैराग्राफ को आप एक बार पढ़े, फिर दूसरी बार पढ़ रहे हो, फिर तीसरी बार पढ़ रहे हो, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि है वो मॉडरेट लेवल, इजी लेवल होता है। तो एक गो में आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या ऑथर कह रहा है, उसके हिसाब से आप फटाफट क्वेश्चंस लगा दो। ये नहीं कि आप बार बार रिग्रेस कर रहे हो, बार बार उस पैसेज को फिर से देख रहे हो, वो टाइम वेस्ट जो है ना, वो थोड़ा गलत हो जाएगा। बिकॉज आधा घंटा मिलता है हमको हर सेक्शन के लिए, इंग्लिश के लिए भी आधा घंटा मिलता है। तो आप बार बार रिग्रेस नहीं कर सकते, एक ही आरसी आना है तो, है ना, उतना फास्ट होना चाहिए। ठीक है, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप थर्ड वीक में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसकी भी ऑब्वियसली यू शुड हैव एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस, ऑनलाइन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ताकि आप टेक्निक्स को अप्लाई कर पाओ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टेक्निक्स को अप्लाई कर पाओ, देख पाओ कि मैं आंसर सही मार्क कर रहा हूँ कि नहीं, राइट। और रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप, उसकी एप्लीकेशन ही है, इट्स नॉट अ न्यू टॉपिक। अगर आपका रेशियो प्रोपोर्शन अच्छा है तो पार्टनरशिप अच्छा हो ही जाएगा, नॉट अ बिग थिंग। और एवरेज मिक्सचर्स। ठीक है, सो इसको आप डेडिकेटेड टाइम दें, थ्री वीक 3 में इसको फिनिश करें इस चीज को। वीक 4 में चलते हैं, राइट। अब देखिए गाइज, वीक 1 जो था, बिकॉज हम 15 फरवरी के आसपास की बात कर रहे हैं जब हम चालू कर रहे हैं अपनी तैयारी, सो कॉल्ड, अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, बट ये, है ना, ये 2 हफ्ते हमारे पास फैब के, तो ये पहला हफ्ता, ये दूसरा हफ्ता, फैब खत्म हो गया। ठीक है, थर्ड वीक मार्च स्टार्ट हुआ, मार्च में हमारे पास 4 हफ्ते रहेंगे, तो मार्च का ये फर्स्ट वीक हो जाएगा, जिसमें हमने अपनी प्रिपरेशन का वीक 3 हो गया ये। ठीक है, मार्च का सेकंड हफ्ता जो होगा, वीक 4 होगा हमारा, अगर हम आज से तैयारी कर रहे हैं तो। यहाँ पे मैंने बोला है ये सारे टॉपिक्स में वो ले रहा हूँ मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आते हैं। सो आई हैव रिटन मॉडर्न मैथ्स, राइट, एंड दिस इज ग्रामर। ठीक है, आरसी के बाद आपको टच करना चाहिए ग्रामर। ओके, ग्रामर में भी क्या, इतना वास्ट है ग्रामर, उसके अंदर क्या। सो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, आपका फोकस, आपने कभी रेन एंड मार्टिन पढ़ी हो स्कूल में, वो भी आप रेफर कर सकते हो, भूली बिसरी याद है ना। हमारी स्कूल टीचर्स, है ना, इंग्लिश टीचर्स कितनी सही से इंग्लिश पढ़ाती थी, बट उस टाइम इतनी वैल्यू नहीं की। आज पता चलता है कि एक एक चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो पार्ट ऑफ स्पीच गाइस, दिस इज गोइंग टू कम। ठीक है, तो इसको कंजंक्शन हो गया, ठीक है, नाउन्स, एडवर्ब, वर्ब, सारी चीजें जो आपने पढ़ी थी, राइट, वो सारी चीजें आप एक बार फिर से रिविजिट जरूर करें और प्रैक्टिस जरूर करें। रेन मार्टिन कैन बी गुड बुक इफ यू स्टार्टिंग एट होम, राइट। मॉडर्न मैथ्स के अंदर ये 3 चीजें, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स विद मैथ्स है, तो आपको ये इशू आएगा नहीं। सेट थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड पीएनसी प्रोबेबिलिटी, ये सब 11th 12th के ही टॉपिक्स हैं। आप लास्ट ईयर भी किए हो, अभी भी किए हो, तो एक हफ्ता आई डोंट थिंक कोई भी मुश्किल काम है, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं इन टॉपिक से। ठीक है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी कहने को लगता है कि इट्स लाइक वेरी ट्रिकी टॉपिक, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, आईडीजे लेवल के नहीं आते हैं, पहले बताते हैं, राइट। सो इट इज मैनेजेबल। जो भी आपने स्कूल में पढ़ा है उसको थॉरो रखें,
उनको अच्छे से रिवाइज करें, कोई रिफ्रेशर आपने यूज की होगी, दैट इवन इज सफिशिएंट, राइट? सेट थ्री के क्वेश्चंस। तो दिस इज ग्रामर में मैंने बोला पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे, सारे, ठीक है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं सारे आप कंप्लीट कर लीजिए। दिस इज वीक फोर। मार्च मिड में हम आ चुके हैं, मार्च मिड तक। मार्च मिड समझ रहे हो ना, सेकंड वीक मार्च का खत्म हुआ, हमारे वीक फोर हो गए, तो 15 मार्च तक आपका ये फिनिश होना चाहिए। क्लियर? सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसको चाहो तो आप, मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। सो ये हम अब 4 हफ्ते के बाद अब वीक फाइव पे आ जाते हैं, है ना, मार्च का 15 तारीख के आगे सॉर्ट ऑफ, मोर लेस। तो वीक फाइव मार्च में अपन क्या कह रहे हैं, क्या हमें करना है? ठीक है, मैंने 2 हफ्ते रखे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एल्जेब्रा एंड एल्जेब्रा। 2 हफ्ते मैंने प्योरली एल्जेब्रा को दिए, उसको बांट दिया है 2 पार्ट्स में, ताकि वीक वन मतलब वीक फाइव जो है, राइट, उसमें एल्जेब्रा वन, उसके ये 3 टॉपिक्स, जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर साल आते हैं इनफैक्ट, राइट। और एल्जेब्रा पार्ट टू आप वीक सिक्स में करें। ठीक है। लास्ट ईयर भी अगर मैं देखूं तो पूरे 30 जो क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन एल्जेब्रा से आ गए थे, आउट ऑफ 30। ठीक है। सो मेक सेंस यार, 10% आप बोल सकते हैं एल्जेब्रा से, है ना, उसको भाव तो देना पड़ेगा। और पीसीएम का बच्चा है, कॉमर्स मैथ्स का बच्चा है, तो उसको तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा यार, ये चीजें तो हमारे हमारे टाइप की है, यू नो, हमारे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक एक बार मैं बोल देता हूँ। एल्जेब्रा यहाँ भी कर रहे हैं हम, इक्वेशंस, लीनियर, क्वाड्रेटिक, दोनों टाइप की, और उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, राइट। फंक्शंस, राइट, फंक्शनल इक्वेशंस, इक्वेशंस होती है जो फंक्शन बेस्ड होती हैं। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। एंड इंग्लिश में ग्रामर अगेन, बिकॉज ग्रामर काफी वास्ट है। पिछली बार अपन ने वीक फोर में क्या किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे अपन क्या बोला, टेंसेस। बहुत पूछा जाता है टेंसेस इंदौर में, और दूसरे एग्जाम्स में पूछा जाता है, टेंसेस अच्छे से कर लो। और पैरेललिज्म, पैरेलल स्ट्रक्चर सेंटेंसेस का क्या होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, पूछते हैं इंदौर। सो टेंसेस ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट रहेगा फिफ्थ वीक में। ठीक है। सो ये एल्जेब्रा पार्ट वन हमने कर लिया, एल्जेब्रा पार्ट टू पे चलते हैं, जो वीक सिक्स में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। व्हाट इज दैट? इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं जो आता है, इनइक्वालिटीज के ऊपर क्वेश्चन, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, राइट, लॉग इनइक्वालिटीज, ये सारी चीजें हमें करनी है, राइट। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब एपी, जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, स्पेशल सीरीज, है ना, स्पेशल सीरीज, ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक हो जाते हैं सीरीज टर्म्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो, एंड लोगैरिथम्स। लॉग न जाने क्यों वो पूछते हैं, राइट, कहीं ऐसा लगता तो नहीं है, कहीं यूज होता होगा, बट लाइक मैनेजमेंट वगैरह में, बट आई डोंट नो व्हाई, बट लॉग हैज बीन टेस्टेड, एंड एक या दो क्वेश्चन लॉग के पूछते ही हैं। ठीक है। ड्यू जेट हो गया, आईपी मैट इंदौर हो गया, इनमें तो पूछे जाते हैं लॉग के ऊपर क्वेश्चन, और इजी होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, ज्यादा क्वेश्चंस और आते नहीं है। तो लॉग के इक्वेशन, लॉग प्रॉपर्टीज, दैट्स इट, इसी में हो जाता है। तो ये 3 जो टॉपिक्स हैं गाइस, ये आपके एल्जेब्रा पार्ट टू में वीक सिक्स में आपको कंप्लीट करना है। वीक सिक्स का मतलब क्या, मार्च एंड हो रहा है हमारा, मार्च एंड हो रहा है। ठीक है। तो 31 मार्च यहाँ पे खत्म हो रहा है, 31 मार्च। ठीक है। और यहाँ पे अपने इंग्लिश में क्या रखा हुआ है, इंग्लिश में रखा है वो जो इंदौर में आता है, दो और खास चीजें, क्या, पैराजम्बल्स, 4 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, 4 सेंटेंसेस आर गिवन टू यू, राइट, उसको जम्बल्ड फॉर्म में है, उसको आपको अरेंज करना रहता है प्रॉपरली, राइट, सो दैट इट विल मेक अ मीनिंगफुल कोहेरेंट पैराग्राफ। ठीक है। तो उसकी ऑर्डर आपको बतानी पड़ती है कि ऑर्डर क्या होगा, राइट ऑर्डर, इसको बोलते हैं पैरा जम्बल्स। और पैरा कंप्लीशन, कि भाई पूरा एक छोटा सा पैराग्राफ चल रहा है, लास्ट में एक लाइन है, वहां पे लास्ट में क्या आना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो अब 4 ऑप्शन दिए कि यार ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, पैरा कंप्लीट हो जाए पैराग्राफ। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। तो पैरा कंप्लीशन, पैरा जम्बल्स, इसके जो रूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो सीखना है पहले, समझना है। यू कैन गेट लॉट ऑफ सोर्सेज, राइट, बुक्स आपको बहुत सारी मिल सकती हैं, राइट, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, सीखा है, उसको अप्लाई करना है, चीजें वर्कआउट हो रही है कि नहीं हो रही। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन मेक इट गाइस। ठीक है। यहाँ पे हमारा 31 मार्च खत्म हो रहा है, मार्च डन। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल, अप्रैल, मैंने क्या बोला था, 15 अप्रैल तक तो आप जाओगे ना, पढ़ोगे ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो 2 हफ्ते, 15 अप्रैल मतलब 2 हफ्ते बच्चा हमारे पास। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, ये और ये मैथ्स में क्या रखा है मैंने, देखिए, आई एम सेइंग कि वीक 7 अप्रैल जब स्टार्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इजी टॉपिक कर लो, है ना, वर्क एंड टाइम, पाइप्स। ये क्वेश्चन, ये अगेन टॉपिक वो है जो स्कूल मैथ्स में हमने किया हुआ है। ठीक है। वर्क एंड टाइम, पाइप्स। ठीक है। इसमें मैं बोलूंगा कि स्कूल मेथड पे ना जाके कुछ अगर नई टेक्निक से अगर आप सॉल्व कर सको तो आपको क्वेश्चन
अटेम्प्ट करने में टाइम कम लगेगा, जल्दी आप ओरली भी क्वेश्चंस कर पाओगे। पाइप के क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर भी, इंदौर में आए थे, उससे पहले भी आए थे। पाइप और वर्क का क्वेश्चन तो आते ही आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 7 दिन काफी होते हैं, राइट। मुझे 12 घंटे बोले हैं, तो 12 घंटे इज गुड इनफ टाइम एक हफ्ते में, जो आप मैथ्स को दे सकते हो, उस टॉपिक को और अच्छा कर सकते हो, राइट। एक अच्छी बात, एक अच्छी बात, 31 मार्च तक अगर आपने सिंसियरली पिछले 6 हफ्तों, जो 6 हफ्ते का प्लानिंग था, वो अपने इंग्लिश को पूरा प्रॉपर किया हुआ है ना, तो इट्स डन, इट्स डन, आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके अलावा इंदौर में ज्यादा कुछ देखा नहीं जाता है। ठीक है, तो अब आपकी बारी क्या होती है, नया कुछ ना भी पढ़े तो चलेगा, राइट। अब आपको चलना चाहिए, यू शुड राइट टॉपिक टेस्ट, जो वो कैप बेस्ड टेस्ट हो गया, आरसी के टेस्ट हो गए, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल्स के टेस्ट हो। अब आप पढ़ो मत, अब आप टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन टेस्ट इफ पॉसिबल, या बुक आपके पास है तो बुक के ऊपर टेस्ट लगाओ, राइट। सो इंग्लिश में क्या करोगे उस हफ्ते, जिस हफ्ते वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हो मैथ्स, वो जो आपके पास 5-6 घंटे जो इंग्लिश के पूरे हफ्ते में है, वो कैसे करोगे, टॉपिक टेस्ट देंगे और सेक्शन टेस्ट देंगे। क्योंकि सेक्शन मतलब सारे टॉपिक्स जो इंग्लिश के आपने अभी तक पढ़े, उसका पूरा एक सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन जैसे इंदौर में आएगा, है ना, तो उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, आधे घंटे का टाइम रहेगा, दिस इज द फॉर्मेट। तो ऐसा कोई सेक्शन टेस्ट आपको मिलते हैं, वो आप करें एंड देखें कि कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, इंग्लिश में आपको टॉपिक टेस्ट और सेक्शन टेस्ट ही लगाना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है अगर इंदौर ही फोकस कर रहे हो तो। ठीक है, और रिवीजन वगैरह आप कर सकते हैं बीच में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज वर्क एंड टाइम 5 इन सिस्टम। ये हमारा वीक 7 हो गया, अप्रैल का फर्स्ट हफ्ता। अप्रैल का सेकंड हफ्ता, यहाँ लिखा है मैंने ज्योमेट्री मेंसुरेशन। उसमें क्या, ज्योमेट्री के अंदर क्या, ज्योमेट्री इतनी वास्ट है, 6 क्लास से हम पढ़ना चालू करते हैं स्कूल में, 10th क्लास तक ज्योमेट्री पढ़ते हैं, राइट। आप समझ रहे हैं, 5 साल बहुत होता है, 5 साल तो बिल्कुल जीरो तो नहीं है, कुछ 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 थ्योरम्स वगैरह, ये वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल रहता ही है, आप निकाल ही नहीं सकते, राइट। उसको बाहर होता ही है कुछ कुछ, राइट। पता होती चीजें, तो उसको रिविजिट करना, बुक्स रेफर करना, ठीक है, सॉल्व करना, मेरे को लगता नहीं कि मुश्किल है, राइट। सो ज्योमेट्री मेंसुरेशन मैथ्स करने वाले हम लोग अप्रैल सेकंड वीक में, हमारे प्रिपरेशन का 8th वीक हो जाएगा वो। ठीक है, एंड टॉपिक द सेक्शन टेस्ट ऑन वर्बल इंग्लिश। ठीक है, अब ज्योमेट्री में एग्जैक्टली क्या, ट्राइंगल के ऊपर, सिमिलर ट्राइंगल्स फेवरेट है, ट्राइंगल प्रॉपर्टीज फेवरेट है, ठीक है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स और राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस बिल्कुल लगाइएगा। देन सर्कल्स एंड टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, राइट। और फिर आ जाता है मेंसुरेशन। हमें, हम पढ़ ही रहे हैं मेंसुरेशन, 9th 10th इज फुल ऑफ मेंसुरेशन, आई थिंक किया है हम लोगों ने, राइट। एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीजें होती है। तो फॉर्मूले मेरे ख्याल से रटे भी होंगे, अभी भी याद होंगे आपको, बस ये क्वेश्चंस लगाने हैं आपको उसके ऊपर, राइट। और यहाँ पे फिर सेम चीजें हैं, राइट। वर्बल एबिलिटी के टेस्ट, आरसी के टेस्ट लगाने, टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शन टेस्ट। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं 15 अप्रैल। यहाँ पे अपने आप को हम बोलेंगे ठीक है भैया, है ना, कुछ दिनों बाद मिलते हैं, हम पहला टेस्ट टर्म 2 का देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो आप 10 दिन का, 15 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक आप मत पढ़ो, है ना, आप 12th बोर्ड के ऊपर ध्यान दे लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमें जो काम करना था, है ना, कमर कसनी पड़ेगी अच्छे से, है ना। और आज से लेके, जब आप वीडियो देख रहे हो तब से लेके, है ना, मिड ऑफ अप्रैल तक आपको जोरों शोरों से लगना पड़ेगा, अगर वाकई इंदौर के लिए सिंसियरली एम कर रहे हैं तो। ठीक है, अब ड्यूरिंग द एग्जाम की बात करें और पोस्ट एग्जाम की बात करें, प्रिपरेशन की लास्ट थिंग, डोंट मिस इट गाइस। और लास्ट एक जो स्लाइड है ना, वो बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, शानदार सी चीज रहने वाली है, जो आपको कहीं पता नहीं चली होगी, एंड आई विल बी एबल टू टेल यू दैट, है ना। लास्ट स्लाइड मिस मत कीजिएगा, ठीक है, इस स्लाइड के बाद बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा 13 वीक का प्लान था, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है 13 वीक, सुनिएगा। अब चालू होता है वीक 9, है ना। मई बोल सकते हो, मैंने मई इसलिए बोला कि भाई 26 अप्रैल और 1 मई में ज्यादा फर्क नहीं है, तो आप मई पकड़ सकते हैं। ठीक है, मई हमने लिए हैं, मई लिया है फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, राइट। ये पूरा हमने लिया, वीक 9 वीक 10। ये जो टाइम है, ये टाइम वो है कि जब हमारे एग्जाम्स चल रहे होंगे, पक्की बात, है ना, एग्जाम्स चल रहे होंगे। और मैंने आपसे कहा था कि आई टेल यू, पहले जान ले कि हमें करना क्या उस पीरियड में। ठीक है, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, पहली बात, कि सर मैंने वो छूट गया, मेरा वो टॉपिक मैंने किया नहीं है, तो चलो मैं उठा के करने लग जाऊं, स्पीड डिस्टेंस टाइम मेरा नहीं हुआ तो मैंने वो उठा लिया, मेट्राइसिस मैंने नहीं किया तो चलो मैं वो उठा लूं। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा, है ना। देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है जो मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में, कि क्यों नहीं करना है। आप अपने 12th को अच्छे से फोकस करें, वो काफी जगह काम आने वाला है, आपको बता नहीं सकता मैं, 12th इज दैट इंपॉर्टेंट, है ना। बार बार थोड़ी करोगे 12th यार,
है ना? तो जो टाइम मिला है उसको भी फोकस करो, ट्वेल्थ के ऊपर उस एग्जाम पीरियड में काफी टाइम दो। बट जो चीज पॉसिबल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उस पीरियड में, वो बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे 26 तारीख को आप पेपर देकर आए मैथ्स का, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का पेपर देख रहा है, ट्वेल्थ का टर्म टू का, मस्त शानदार गया। आप आके पढ़ने बैठ जाओगे अगले पेपर का, जिसकी डेट लेट से 1 मई है फॉर एग्जाम्पल। सच्ची सच्ची बोलो, राइट? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, पढ़ने बैठ जाओगे, है ना? नहीं ना, इच्छा नहीं होगी ना। सबका ऐसे ही रहता है। मतलब रेयरली अगर 1-2% लोग पढ़ने बैठ जाए सेम डे, राइट, तो अलग बात है कि टॉप करना है, 100 में से 100 लाना है, अलग बात। बट ऐसा होता नहीं नॉर्मली, है ना, बीइंग ह्यूमन। सो आई एम सेइंग कि यार थोड़ा सा अपने आप को मनाओ कि यार जो लोग नहीं कर रहे हैं अब मैं करूंगा, यू नो, रादर स्पेंडिंग टाइम हियर एंड देयर, राइट? थोड़ा सा आप फन करो, चिल आउट करो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, शाम के 6 बजे तक आप चिल आउट करो पेपर देने के बाद, रेस्ट कर लो, सो लो, है ना? बट 6 बजे या 7 बजे शाम को, वही 26 तारीख की बात करूं, पहला पेपर देकर उसके जस्ट बाद शाम को 7 बजे आपको माइंड को मेकअप करना है कि बॉस आज मैं अगले एग्जाम को तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी इच्छा भी नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ लिया साल भर से, तो भी पढ़ रहा था। तो आज मेरे पास 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम है, मेरे पास 5 घंटे है, राइट? तो जो भी मैंने पिछले 6 हफ्तों में जो मेरे प्लानिंग थी, जो भी पढ़ा है, एलजेब्रा पढ़ा है, नंबर्स पढ़ा है, वर्क एंड टाइम पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसको मैं रिवाइज कर लूं, ठीक है? तो उस दिन आप ये तो कर सकते हो, यू कैन रिवाइज अ थिंग। आई एम नॉट आस्किंग टू लर्न न्यू, आप नया कुछ पढ़ो ही मत, पढ़ लियो आप, ठीक है? जो भी आपने टॉपिक्स कर लिया, इट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द कट ऑफ। मैं स्टैट्स बताऊंगा आपको क्या स्टैट्स है, ठीक है? तो रिवीजन ही करना है आपको, ठीक है? आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज एवरी टॉपिक, इंग्लिश हो चाहे मैथ्स। उसके बाद करना है कि आपको टाइम निकाल के, अगर आपके पास बहुत अच्छे टेस्ट रखे हुए हैं, देयर समथिंग कॉल्ड सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट आपके पास होने चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, और उनको आपको अटेम्प्ट करना है, बिकॉज साथ में रिवीजन भी हो रहा है और आप सेक्शन टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है? सेक्शंस 3 आते हैं इंदौर में, आपको पता है। मैथ्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, तीनों सेक्शन के आधे आधे घंटे का टाइम रहता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं होते हैं, राइट? और 10 क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक जो पैटर्न चल रहा है, पिछले 2 साल से जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से। तो अगर वो सेक्शन टेस्ट के आपके मॉक मिल जाए आपको उस टाइप का, आधा घंटा, 10 क्वेश्चंस, नो ऑप्शंस, सॉल्व करो, आंसर पुट अप करो, एंड उसको आप टेस्ट करो कि क्या मैं स्पीड में 7 क्वेश्चन बना पा रहा हूँ आधे घंटे में, ठीक है? तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। सेक्शन टेस्ट की बात की गई, ये जो मैं आपसे टाइम मांग रहा था, इस पीरियड में मैंने आपसे कितने मांगे, 10 दिन मांगे थे। और 10 दिन में से 5 दिन तो आपके वो होंगे जिस दिन एग्जाम देकर आओगे, 5 पेपर है आपके, 5 दिन तो आपको वो मिल गए। आप घर आए, है ना, शाम को 7 से 12, 7 से 12 आप रिवाइज कर रहे हो, ये अपने सेक्शन टेस्ट लगा रहे हो, मतलब 5 घंटे मिल रहे हैं आपको, ठीक है? 5 आवर्स मिल रहे हैं, ठीक है? 5 5 5 5, 25 घंटे तो आपको वही मिल रहा है। और बहुत अच्छे दिन है क्योंकि आप बहुत अच्छे घंटे, 25 घंटे बीच में आपको मिल रहे हैं, तो तरीके से काम किया जाए, है ना? मत परेशान होगी सर, आपने स्पीड डिस्टेंस तो करवाया नहीं, अपने शेड्यूल में रखा ही नहीं, पूरा 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 करने की कोशिश भी मत करो, है ना? अगर आप वाकई क्रैक करना चाह रहे हो तो मत करो पूरा सिलेबस, फिर भी आप क्रैक कर लोगे। जो कर चुके हो उसको अच्छा कर लो, मजबूत कर लो, वो इंपॉर्टेंट है रादर कि हम पूरा सिलेबस करके जाए, ठीक है? और मजबूत किसी में भी ना हो पाए, सिलेबस तो पूरा हो गया, मजबूत हम किसी में भी नहीं है। सो इंदौर में ये काम नहीं करेगा, ठीक है? सो इसका ध्यान रखिएगा। सो ये जो 2 हफ्ते हैं, ये मैंने सिर्फ आपसे ड्यूरिंग द एग्जाम आपसे मांगे हैं, ठीक है? सो 5 पेपर, 5 इंटू 5 कर लो, ठीक है? 25 घंटे वो हो गए, और बीच में संडेज तो पढ़ेंगे, है ना? संडेज, यू अंडरस्टैंड? तो संडेज या सैटरडेज पढ़ेंगे, वीकेंड हो सकता है कि मंडेज को लोग टेस्ट रख दें, कोई ना कोई टेस्ट हो मंडे को, तो संडे तो आप नहीं पढ़ोगे, बट वीक फिर आप शनिवार निकाल सकते हो। तो ऐसे 5 दिन आपको कहीं ना कहीं और मिलेंगे, तो 25-15 घंटे, मतलब कहीं 40 घंटे आप निकाल सकते हो, 40 आवर्स, दैट इज व्हाट आई बिलीव, ठीक है? तो अपनी बात क्या हुई थी, एक हफ्ते में 18 घंटे, ठीक है? तो 2 हफ्ते मैंने आपको बोला एग्जाम टाइम में, 18 2 36, 18 2 36, और मैंने अभी अभी कैलकुलेट करवाया आपको 40 आवर्स, 40 घंटे आप निकाल सकते हो, ठीक है? 25 घंटे जिस दिन एग्जाम देकर आओगे 5 पेपरों में, वो 25 घंटे, 15 घंटे वीकेंड्स वगैरह में कहीं ना कहीं कुछ लॉन्ग गैप्स है वहां पे एक दिन पूरा निकाल सकते हो, समथिंग लाइक दिस यू कैन डू। 40 आवर्स इज नॉट अ बिग डील। उसमें रिवीजन 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 जो पढ़ लिया है वो, सेक्शन टेस्ट सेक्शन टेस्ट सेक्शन टेस्ट, है ना? और उसमें इंप्रूवमेंट, गलतियां कहीं लिखनी है आपको, ठीक है? और उसको एनालाइज करनी है। नो, अब ये है जून, ठीक है? ये हमारे हो गए थे ड्यूरिंग एग्जाम, 25 मई तक लेट से पेपर चला हमारा, अब हम जून पे आ गए लेट से, है ना?
और डेट फॉर एग्जांपल 15 जून है, 20 जून है इंदौर की, हो सकता है 10 जून हो, कांट से, बट मैंने बोला +-5। ये आखिरी वीक में हम लोग आ चुके हैं प्लानिंग के, ठीक है, आखिरी 2 हफ्ते, इनफैक्ट 3 हफ्ते, राइट, ये आपका 11th, 12 + 13 दोनों, मतलब 3 हफ्तों की बात कर ली मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब आपका टाइम आ जाता है कि आपने रिवीजन तो कर लिया था ड्यूरिंग द एग्जाम, आपका जो मोमेंटम था आपने ब्रेक नहीं होने दिया, ठीक है, और वो अच्छी बात रही कि आप टच में रहे सारे सब्जेक्ट्स के, है ना, और आपने सेक्शन टेस्ट देते रहे ड्यूरिंग द एग्जाम। अब जो 3 हफ्ते बचे हैं, 21 दिन मान लेते हैं, यहाँ पे यू guys शुड एक्चुअली टेक माई वर्ड्स, यू शुड बी वेरी सिंसियरली राइटिंग द मॉक्स, ठीक है। सुपर ग्रेड्स के भी मॉक्स होते हैं और बहुत औसम मॉक्स हैं, आई एम टेलिंग यू, है ना, जस्ट बिकॉज मैं सुपर ग्रेड्स में वैसे नहीं, बट हम वी पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स डिजाइनिंग द मॉक्स सो एट पार विद द रियल रियल इंदौर पेपर। पेपर इंदौर आईपीमेट इंदौर की जो सोल होती है ना, पेपर की एग्जाम की जो सोल होती है ना, उस सोल को हम कोशिश करते हैं कि मॉक्स में डाले जाए। आप ट्राई करके देखो, है ना। सो इट्स वेरी क्लोज गाइस, मजा आ जाएगा, ठीक है। सो मैं बोल रहा हूँ कि यार आप सब कुछ आपका सिलेबस हो चुका, अब आप कुछ मत पढ़ो ना, पढ़ना ही नहीं आपको, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, आप एवरी ऑल्टरनेट डेज यू कैन राइट ए मॉक, एक दिन छोड़ के आप मॉक दे सकते हो, नहीं तो कम से कम हर 3 दिन में एक मॉक तो दो, once in 3 days, ठीक है। तो अगर आप 3 दिन में एक मॉक दे रहे हो तो 21 दिन में आप 7 दे पाओगे, ठीक है, 7 मॉक्स दे पाओगे। अगर आप एवरी ऑल्टरनेट डेज दे रहे हो तो एटलीस्ट 21 दिन है तो 10 मॉक आप दे पाओगे, ठीक है। मॉक देना वेस्ट हो जाएगा अगर आपने 5-6 घंटे बैठ के उस मॉक की एनालिसिस नहीं की, तो वेस्ट ही है वो एक तरह से, आप कुछ इंप्रूव नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट मॉक में, अपने टारगेट्स को रेज नहीं कर पाएंगे, है ना, सिलेक्शंस आपको समझ में नहीं आएगी क्या सिलेक्शन चीज होती है, गेटिंग इट। तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी अगर मेंटरिंग हो जाए, राइट, तो बात ही क्या है। अदरवाइज आप सेल्फ मेंटरिंग भी कर सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, बट मॉक लिखना मस्ट है अगर आप एक अच्छा तगड़ा कंपटीशन देना चाह रहे हैं, खुद क्रैक करना चाह रहे हैं, अच्छे रैंक लाना चाह रहे हैं, तो मॉक के बिना बात नहीं बनेगी, सिर्फ पढ़ लेने से एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है, तपस्या तो लगती है बॉस, ठीक है। तो वो जो अगले लास्ट 3 वीक्स होंगे एग्जाम से जस्ट पहले, डेट आई जाएगी इनफैक्ट कपल ऑफ डेज, आई थिंक इंदौर शुड कम अप विद द डेट्स ऑल्सो, तो और अच्छे से हम क्रिस्प प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक है। सो ये जो चीज है ना लास्ट के लिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, टेक मॉक्स एवरी ऑल्टरनेट डेज और एटलीस्ट once in 3 days फॉलोड बाय इन डेप्थ एनालिसिस। और लास्ट चीज मत भूलिएगा, अपनी एरर लॉग मेंटेन करो। एरर लॉग का मतलब होता है नोटबुक, जिसमें वो गलतियां, गलत क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे गलत हो गए थे उसकी एंट्री कर रहे हो, और यू आर मेंशनिंग कि यार क्या राइट मेथड था, क्या बेस्ट टेक्निक थी उस क्वेश्चन को क्रैक करने, ऐसे आप मेंटेन कर रहे हो हर मॉक के बाद। सेक्शन टेस्ट के भी रॉन्ग्स लिखे हुए हैं उसमें, मॉक टेस्ट के भी रॉन्ग्स लिखे हुए हैं, राइट अप्रोच लिखी हुई है। इन इन एरर लॉग्स को लेके जब आप जाते हो, राइट, और नेक्स्ट पेपर से पहले आप उनमें पन्ने पलटते हो, फटाफट फटाफट, ये गलती थी, ये गलती थी, ये गलती मुझे रिपीट नहीं करनी, right? And if not repeating the mistakes, you are ought to improvise. What else? And that is how आपकी मार्क्स बढ़ेगी, आपकी रैंक बढ़ेगी, राइट। सिलेक्शन आपके प्रॉपर होने चाहिए, सही क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना चाहिए, ये नहीं कि रॉन्ग क्वेश्चन आप अटक गए हो। खैर वो सब टेस्ट देंगे, स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट ये 3 हफ्ते आपके टेस्ट के ऊपर होने चाहिए, मॉक के ऊपर होने चाहिए। एट द एंड जो मैं आपसे बोल रहा था, बड़ी धांसू सी चीज आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ, वो ये है, ठीक है। वेरी फ्यू पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, बट या अब आप लोग हैं सीरियस, मैंने सोचा आप लोग से शेयर किया जाए। 75% of the question, right, in Indore, IPMAT Indore test comes from comes from only 50% of the syllabus of maths. समझिए इसको बात को, फिर हम कट ऑफ की बात करेंगे। जितना भी सिलेबस है, टॉपिक्स है, प्रिस्क्राइब सिलेबस इंदौर ने तो दिया नहीं, ठीक है। वो जब उनका पेपर देखते हैं अपन इंदौर का तो पता चलता है इस टॉपिक से आया, इस टॉपिक से आया, इस टॉपिक से, इससे नहीं आया, तो एक सिलेबस डिजाइन हो जाता है। तो जो भी हमें कवर करने टॉपिक्स, राइट, वो सिलेबस जो है मैथ्स का उसका 50%, ठीक है, जो कि मैंने शायद आपको वीक 1 वीक 2 की प्लानिंग में बताई दी है, भाई ये इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट को हमने स्टार्ट किया, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, राइट। 50% टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो उसमें 75% टेस्ट पेपर बनता है मैथ्स का, ठीक है। मतलब मैथ्स में अगर लाइक 100 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्पल, 75 क्वेश्चन उन 50 आधे टॉपिक में से ही आ जाएंगे, ठीक है।
और मतलब अटेम्प्टेबल जो होंगे, यू विल बी रेडी टू अटेम्प्ट 75% ऑफ मैथ सेक्शन, ऐसा समझ लो। अगर 50% सिलेबस आपने कर लिया, 50% मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने जो बताए थे वो कर लिया आपने, अच्छे से कर लिए, थॉरोली कर लिए, तो आप 75 3/4 ऑफ पेपर बना सकते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। और कट ऑफ जो मैथ सेक्शन की जाती है वो 50% जाती है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप 75% अटेम्प्ट कर सकते हो। जितना भी मैंने आपको वीक 1 से वीक 13 तक की जो प्लानिंग दी है उसके हिसाब से जो भी टॉपिक्स आपको करने को बोल रहे हैं, ठीक है, उसको आप अगर आप करते हैं तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 75%, एंड कट ऑफ रिक्वायर्ड, मिनिमम कट ऑफ जो रहता है वो 50% के आसपास रहता है ना, कभी थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, है ना, ये मैक्सिमम ही बोल रहा हूँ मैं, राइट। 50% कट ऑफ रहता है, एंड दैट इज इजीली अचीवेबल गाइस। आप समझ रहे हैं? तो आपके पास जो दिन बचे हैं, वीक बचे हैं, उसमें 50% मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। So with this, what I can say is, so Indore prep is manageable with 12 boards. सही बात है, and its exam is very much crackable. सही बात है। So I think this is the input from my side. Thanks a lot for watching, and मेरे ख्याल से इस चीज को फॉलो करते हैं, right? So I don't think Indore is far away, right, from you. ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा हाउ वाज इट द वीडियो वाज, है ना। और सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं होता है, अमल करने के लिए भी होता है, एक्शन लेने के लिए भी होता है। अगर फिर सिंसियरली लाइक इसको फिर से जरूर देखिएगा एंड चेक कीजिएगा मैंने क्या बोला और क्यों बोला, है ना। बहुत रिसर्च करके ये चीज बनाई गई है आप लोग के लिए, एंड अगर आपको राइट कंटेंट मिल जाता है जहां से आपको पढ़ना है, रिसोर्स मिल जाता है जहां से आपको पढ़ना है, राइट, तो nothing like that. It's a fantastic plan, guys, right? That you can follow and crack the exam. Thanks a lot for watching. Bye bye. Take care. Thank you.